वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल या लैंड पॉल्यूशन। देखा जाए सॉइल की हम लोग बात करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए बहुत आपका इम्पोर्टेंट आपका होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की हम लोग बात कर रहे हैं किसी कंट्री का। अब इम्पोर्टेंट होता है कि सॉइल पॉल्यूशन रियल में है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम लोग उसको डिस्कस करें। और सॉइल पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप देखिएगा, आपका जो कंसेप्ट है सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका 100% का हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन रियल में होते क्या है। हम लोग सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल रियल में होते क्या है। सॉइल इज ए थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट कवर द अर्थ रॉकी सरफेस। देखा जाए जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उसको जो कवर करता है, एक आपको क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या है, एक थिन लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल। सॉइल में जो क्या होते हैं, रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को, जो आपके क्या करते हैं, आपके क्रॉप की फर्टिलिटी को या बोल सकते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सॉइल कैसे पॉल्यूट होता है। तो सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू सॉइल विच एडवर्स अफेक्ट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड आल्सो रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी। देखा जाए कोई हम ऐसा सब्सटेंस जो अपने सॉइल में ऐड कर दें, जिससे क्या हो जाए, आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तीनों क्या हो जाए, आपका इफेक्ट हो जाए, एडवर्सली क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए। उससे कहना कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाए, लॉस हो जाए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल पॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट जो था, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। देखा जाए यदि हम लोग अपने खेतों में एक्सेसिव यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी आपके इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है, जनरेट हो रहा है, यदि हम अपने सॉइल में लार्ज अमाउंट में डंप करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, यदि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन होगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बात करें, जब हम लोग कहीं पे नई टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के तहत क्या है, वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट करते हैं, नए घर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, नए नए टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करते हैं वहाँ पे, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा सॉइल लार्जली क्या होता है, पॉल्यूट होता है। सीपेज फॉर्म ऑफ लैंड फिलिंग, बिल्कुल आपका होता है, यदि हम लोग लैंड फिलिंग ज़्यादा अमाउंट में करें तो उससे भी कहने की होता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द सॉइल, जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है यदि हम सॉइल में डिस्चार्ज करते हैं उससे भी हमारा जो सॉइल है वो पॉल्यूट होते चला जाता है। परकोलेशन ऑफ कंटामिनेशन वाटर इन द सॉइल, देखा जाए यदि आपके वाटर में कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, अनवांटेड कंटामिनेशन है, यदि हम लोग सॉइल में डिस्चार्ज करेंगे तो उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा सॉइल बेकार हो जाएगा। रप्चर ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, यदि कोई भी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक रैप्चर हो रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं होता है। जैसे होता है बहुत लोग अंडरग्राउंड टैंक जो लोग बनाते हैं, यदि वो टैंक में क्या हो जाए, वहाँ पे डैमेजिंग हो जाए तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो सॉइल है पॉल्यूट हो जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, यदि हम लोग पेस्टिसाइड का एक्सेस एप्लीकेशन करना चालू कर दिए, हर्बिसाइड फर्टिलाइजर का, तो ये तो हम लोग जानते हैं, वेल नोन है कि हमारा सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होगा। और सॉलिड वेस्ट सीपेज, सॉलिड वेस्ट सीपेज से भी क्या होता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, आपकी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व इन कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन, और सबसे मेजर जो कॉमन आपका केमिकल है, जैसे पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता है। हैवी मेटल्स, हैवी मेटल क्या होता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर देते हैं। पेस्टिसाइड एंड सॉल्वेंट, ये 4 मेजर ऐसे केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, आपके सॉइल पॉल्यूशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं।
अब टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं। देखा जाए सॉइल पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं कि आपके अपर लेयर में भी होता है और डाउन लेयर में भी होता है, अंडरग्राउंड लेयर में भी होते हैं। एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटी, जो भी अर्बन एक्टिविटी है उससे भी क्या है एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन होता है। जैसे बात करते हैं पॉल्यूशन ऑफ सॉइल सरफेस, यदि सॉइल सरफेस पे कोई अनवांटेड मॉलिक्यूल डिस्चार्ज करेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल क्या हो जाएगा, आपका इफेक्ट हो जाएगा। पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंडर सॉइल, यदि अंडरग्राउंडर सॉइल में कोई भी हम एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उससे भी हमारा सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। सॉइल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट, देखा जाए ह्यूमन एक्टिविटी बात किया, यहाँ पे बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन यदि इंडस्ट्रियल और सॉलिड वेस्ट से होता है तो पॉल्यूशन ऑफ सॉइल सरफेस सॉइल सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कोई भी डिस्चार्ज करते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है सॉइल का वो पॉल्यूट हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी सॉइल की क्या हो जाता है, प्रोफाइल, जो भी सॉइल की फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। लेट करिए यदि आपका सॉइल पॉल्यूटेड हो गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट की हम लोग बात करने चले, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है यदि हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो गया, जैसे फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होना चालू हो जाएगा। लार्ज लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट में आपके सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस होना चालू हो जाएंगे। डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक एंड रिजर्वर, उसका डिपोजिशन एक्सेस हो जाएगा। रिड्यूस क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा। एंड इम्बैलेंस ऑफ सॉइल फौना एंड फ्लोरा, कहीं ना कहीं जो आपके सॉइल की जो बेनिफिशियल माइक्रोब है, प्लांट है, एनिमल है, लोअर प्लांट एनिमल है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये एग्रीकल्चर पे होता है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, यदि हमारा सॉइल पॉल्यूटेड होगा तो उसका इंडस्ट्री का इफेक्ट है। डेंजरस केमिकल इंटर अंडरग्राउंडेड वाटर, जो भी आपके केमिकल अंडरग्राउंडेड वाटर में क्या जाएगा, इंटर होना चालू हो जाएंगे। उससे कहीं ना कहीं क्या है, जहाँ पे इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस, जो भी उस पार्टिकुलर एरिया में जो भी इकोसिस्टम है वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट गैस, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा, आपके गैस रिलीज करेगा, उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा। रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत से इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट माने रेडियो एक्टिव यूज किए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कॉज करेंगे। इंक्रीज सैलिनिटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड रिड्यूस विजिटेशन भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, अर्बन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है। यदि किसी भी एरिया में सॉइल पॉल्यूशन है तो वहाँ के लोग हमेशा बीमार ही होंगे। पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यदि हमारा सॉइल पॉल्यूटेड है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है सॉइल से, वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। फ्यूल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैस, बहुत से आपके गैस क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिलीज होना चालू हो जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट हम लोगों ने जान लिया कि सॉइल पॉल्यूशन है क्या, कौन कौन से फैक्टर है कॉज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया उसका इफेक्ट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला आपका है रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज, अप्लाई बायो फर्टिलाइजर मैन्योर कैन रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। देखा जाए जब अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, और अप्लाई क्या कर दे, बायो फर्टिलाइजर मैन्योर। ये बायो फर्टिलाइजर है तो खेतों में यूज करेंगे, मैन्योर यूज करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और जो भी सॉइल में पॉल्यूशन दे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। री यूज ऑफ मटेरियल, आप अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वही मटेरियल आप यूज करिए जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करे, इंप्रूव करे। रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल, आप वही मटेरियल आप यूज करिए आप सॉइल में जिसके अंदर क्या है, रिसाइकलिंग एक्टिविटी हो और रिकवरिंग एक्टिविटी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और रिकवरिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहाँ पे हम लोग करते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में हम लोग क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, फॉरेस्ट को रिस्टोर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रासेज लगाएं
जिससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन आपको क्या हो जाएगा, वहाँ से समाप्त हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्रॉप की रोटेशन करें, मिक्स रोटेशन हम लोग करें आपके क्रॉप का, उससे भी फर्टिलिटी क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। कंट्रोल ऑफ लैंड लॉस सॉइल इरोजन कैन बी अटेम्प्ट थ्रू रीस्टोरेशन फॉरेस्ट and grass covering to check wasteland soil erosion and flood. Crop rotation or mixed cropping can improve the fertility of the land. वो कहीं ना कहीं आपके फर्टिलिटी ऑफ लैंड को क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी बहुत पॉपुलर आपको होता है, इससे भी हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जब कोई भी वेस्ट हम लोग सॉइल पे डिस्चार्ज करेंगे तो उस वेस्ट को क्या होना, उस सॉलिड वेस्ट को क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे से क्या होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इसमें कोई टॉक्सिकेंट नहीं है जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करे, देन डिस्चार्ज करें, अदरवाइज डिस्चार्ज सॉइल में ना करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट नॉइज पॉल्यूशन, हम लोग जानते हैं कि नॉइज हमारे लिए कैसा होता है, उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।